हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मसल फिटनेस एंड शार्प मसल। माय नेम इज शिवम भारद्वाज। तो आज हम इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे फेक एनाबॉलिक्स एंड फेक चार्म्स के बारे में बात करेंगे। जैसे भी आपको वीडियो लगे तो प्लीज़ अपना रिएक्शन जरूर दे के जाना। अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, और नहीं अच्छी लगती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अच्छी लगे साथ में तो आप शेयर भी कर सकते हो और कमेंट भी छोड़ सकते हो अपना। सब्सक्राइब टू योर चैनल, क्योंकि आप लोगों के लिए चैनल बनाए अच्छे से बताना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें इंडस्ट्री के अंदर हैं और क्या कितनी गलत तरीके से आप लोगों के साथ खेला जाता है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली में एक एस्टेरॉइड का जो क्या कहते हैं पूरा का लोड था वो पकड़ा गया। कहाँ पे पकड़ा गया? हैदराबाद के अंदर। सेकंड हैदराबाद के अंदर हुआ। फेक सर्टिफिकेट के भी हैदराबाद के अंदर ही पकड़ा गया था, तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई। और वो हुआ तो होता भी बहुत सारे बंदों के साथ है। फेक एनाबॉलिक्स और फेक एस्टेरॉइड ये नई बात नहीं है, ये बहुत सालों से इंडिया के अंदर हो रहा है। जितनी भी गाइडेंस है उनको फॉलो नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये फेक जो अलग अलग हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो सर्टिफाइड नहीं करती। कुछ गवर्नमेंट जो है रूल्स के अंदर में नहीं आते, ये बैन ड्रग्स में आते हैं, पर इनका प्रोडक्शन इंडिया क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है और इसको इलीगली तरीके से इसमें यूज़ किया जाता है, क्योंकि लीगल नहीं है। और इलीगल यूज़ किया जाता है तो उसको ना तो प्रेस्क्रिप्शन होता, ना तो किसी डॉक्टर आपको एडवाइस करता, और कोई भी आपको इन चीज़ों को लेने के लिए नहीं बोलता। लेकिन जब आप जिम के अंदर जाते हो तो इन सब ड्रग्स का काफ़ी अब्यूज़ किया जाता है, और बिना बिना सोचे समझे लोग बात ओरल से लेके इंजेक्टेबल से लेके पता नहीं किस किस लेवल तक चले गए हैं। बट आप फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स। क्यों फेस कर रहे हैं? किसी बंदे को एस्टेरॉइड जो मिलते हैं, अब एस्टेरॉइड जो स्टार्ट जो होता है वो 100 रुपये से स्टार्ट हो जाता है डायनाबोल, लेकिन वो बिकता लगभग 1500 रुपये से लेके 4500 रुपये तक का है, जो अच्छी क्वालिटी का डायनाबोल होता है। तो बड़ी कंट्रीज़ में लीगल हो गया है कई जगह पर, तो वो इंडिया के अंदर माल उतार लेते हैं बंदे शिपमेंट के थ्रू। है सिर्फ बाहर का माल इंडिया के अंदर आता है, उसकी कॉपी बनती है, फिर इंडिया के कुछ कोई कहता है कि यूएस से इम्पोर्टेड है, कोई कहता है यूके से बन के आया है, कोई कहता है नीदरलैंड का माल है। सो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ये अब वहाँ पे अच्छी स्टोरेज की प्रोडक्शन होती है तो इंडिया के अंदर आता है अच्छी अच्छी कंपनीज़ का, और वो इंडिया में आके उसकी फेक कॉपी बना दी जाती है। फेक कॉपी बनाने के बाद क्या होता है, आपसे पैसे उतने ही लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक बेसिक सोल्ट ले लेते हैं, डायनाबोल अनावर हो गया या सुपरट्रोल हो गया, ये लगभग पड़ते हैं हमें लगभग 1200 रुपये तक का लास्ट पड़ता है। अगर सुपरट्रोल कहीं से बाहर से भी आता है तो इंडिया के अंदर वो लगभग जो फेक की बात करूँगा, ओरिजिनल की बात नहीं करूँगा, जो फेक है आपको मिल जाएगा 50 रुपये से लेके 300-400 रुपये तक का सुपरट्रोल। डायनाबोल हो गया, अनावर हो गया, ये लगभग आपको पड़ेंगे 100 रुपये से लेके 500 रुपये तक के बीच में जो फेक आती हैं। लेकिन मैं किसी को रोक नहीं सकता, क्योंकि उनका काम चल रहा है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो बंदे कहीं और से लेंगे और उनकी तो बेचारी की रोजी रोटी चली जाएगी। लेकिन बहुत सारी जगह पर ये सब चीज़ें एब्यूज़ इतना गंदा किया गया कि बंदे मर गए हैं। जहाँ पे मैं रहता हूँ दिल्ली के अंदर, जिस एरिया में मैं रहता हूँ, बहुत सारे बंदे एनाबॉलिक्स के चक्कर में मर गए हैं। क्यों मर गए हैं? एब्यूज़ किया, गलत एब्यूज़ किया, गलत गाइडेंस के साथ एब्यूज़ किया। कितनी डोज लेनी थी उनको ये नहीं पता था, लेकिन उनको जो जिसके अंडर में उन्होंने ट्रेनिंग की उसने एनाबॉलिक्स लिए हुए थे, तो उसने उसको बोल दिया कि एनाबॉलिक्स लेगा तो रिजल्ट आएगा, क्योंकि उसको भी पैसे बनाने थे। और पैसे बनाने के चक्कर में वो भी एनाबॉलिक्स सभी बंदों को एनाबॉलिक्स यूज़ करा रहा था। तो इसी वजह से हो गया, उसकी उन बंदों की डेथ हो गई, काफ़ी बंदों की। कितने बंदों का हार्ट फेलियर हो गया, कितनों का लीवर चला गया, कि किडनी चली गई, इंटेस्टाइन तक चली गई बंदों की। कितनों के अपने जो हिप्स की मसल्स थी, जो हिप की मसल थी, हिप्स बोन्स थी, वो सब ख़त्म हो गई। बट चल रहा है, क्यों चल रहा है मेरे को ये नहीं पता। लोगों को बोलूँगा तो लोग मुझे कुछ गलत एब्यूज़ ही करते हैं कि तू कौन होता है बोलने वाला, क्यों बोल रहा है जब सबको रिजल्ट मिल रहा है तो। सो ये इंडस्ट्री में चलता ही रहेगा, तो ये रुकने वाला नहीं है। बट मैं आपको बोलूँगा, अगर आप प्लीज़ कोई भी चीज़ लें, कोई भी मतलब एनाबॉलिक्स शाम्स हो गए। शाम्स भी पहले क्या होता था इंडिया में, ओरिजिनल चालू हुए, फिर उसकी फेक कॉपी उतारनी शुरू कर दी। वो अब उसके अंदर है क्या एग्जैक्टली किसी को नहीं पता। उसके इंग्रेडिएंट के अंदर लिखा हुआ है, उसके अंदर क्या कहते हैं 140 है, 375 है, कुछ भी जो मतलब है। मतलब कहने की बात मेरी सिर्फ इतनी इतनी है कि आपको लिखा हुआ तो है, लेकिन अंदर क्या है वो नहीं पता। अच्छा ठीक है, माल को देख के तो पहचान लेते हैं, सप्लीमेंट्स वगैरह हो गए, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक्सपीरियंस हो रहा था कि पाउडर लिया है तो पाउडर में पता होता है आपको कि हाँ ये लेगा। लेकिन एनाबॉलिक्स के साथ क्या होता है, एनाबॉलिक्स में आप डब्बी के अंदर देख के चलो मान लिया कि भाई चलो डब्बी तो ऐसी बना दी क्योंकि इलीगल तरीके से इंडिया के अंदर आ रही है, लेकिन अंदर मटेरियल क्या है वो नहीं पता, एग्जैक्ट में नहीं पता किसी को भी। या वो लैब में टेस्ट होगा कि उसके अंदर सही में परसेंटेज किस चीज़ की ज़्यादा है, क्या चीज़ है, तब जाके वो पता लगने वाला। लेकिन कोई बंदा चाहता ही नहीं कि उसका लैब टेस्ट हो या कुछ हो। जितने पैसे बोलते हैं उतने पैसे ट्रेनर को दिए जाते हैं, उतना ट्रेनर जो होता है या ट्रेनर अगले बंदे को दे देता है, अपने जिससे मंगवाता है वो अगले बंदे को दे देता है, और बात खत्म हो गई। ये चेन की तरह चलता रहता है। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि ये क्या चीज़ है, क्यों है, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा।
अब बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है एनाबॉलिक्स का रिजल्ट भी, जैसे प्रोटीन भी बॉडी टू बॉडी सूट करता है किसी को भी, ऐसे ही एनाबॉलिक्स होते हैं, ऐसे ही शाम्स होते हैं। किसी बंदे को इतना अच्छा रिजल्ट देंगे, किसी बंदे को कुछ रिजल्ट देंगे, किसी बंदे को बिल्कुल रिजल्ट नहीं देंगे और नीचे गिर देंगे। सो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन अब एग्जैक्टली अमाउंट में नहीं पता तो नहीं पता ना, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है इन ड्रग के साथ। तो प्लीज़ मैं तो आपको मना करूँगा कि आप किसी भी एनाबॉलिक की तरफ ना जाएँ, शाम्स की तरफ ना जाएँ। लेकिन बहुत सारे बंदे मेरे के सुनेंगे तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो अपना यूज़ करेंगे क्योंकि उन्हें अच्छे से अच्छा साइकिल चलानी है। क्योंकि इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो गए, आप इंडियन की बात नहीं करेंगे, बाहर के जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनको मैं फॉलो करता हूँ, साइकिल ही चला रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई साइज़ चल रहा है भाई, 22 इंचज़ का साइज़ बनाना है, 18 इंच का साइज़ बनाना है, तो बिना उसके बनेगा नहीं। सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ तो चाहिए बॉडी के अंदर। तो वो चक्कर में सब बंदे बर्बाद होने के चक्कर में लगे पड़े हैं। प्लीज़ जितने भी बंदे हो आप, प्लीज़ अपने जितना भी हो सकता है आप प्रोटीन के ऊपर करो। प्रोटीन नहीं मिलता, बहुत सारे वेबसाइट से आपको आंसर कर सकते हो कहाँ से मिलेगा कहाँ से नहीं मिलेगा। मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि अगर हम नीरज भाई दिल्ली रहते होंगे तो मैं आपको खुद ही भेज दूंगा, अगर आप मांग चाहोगे तो मैं आपको, नहीं तो फिर सोर्सेज बता दूंगा कि कहाँ से ओरिजिनल प्रोटीन मिलता है। लेकिन एनाबॉलिक्स का सोर्सेज तो मैं भी खुद नहीं बता सकता कि कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता। ओरिजिनल की तो कोई गारंटी नहीं है कि ओरिजिनल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फेक की गारंटी है, फेक जरूर मिल जाएगा उतने पैसे खर्च करें। मैंने बंदों को देखा, मैं क्या से बताऊँ, रेसेस होते हैं कि अगर बंदे को इंसोमिया हो जाता है, नींद तो आती ही नहीं है कहीं बंदों को, कितने बंदे हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। 15 मेरे सामने ही, मेरी जानकारी में ही बंदा 15 दिन के अंदर उठाया, उसने सुपर डोज यूज़ कर ली थी और मात्र एज थी उसकी 15। तो अब मैं ट्रेनर की गलती निकालूं या उस बंदे की गलती निकालूं, आप मुझे कमेंट में करके जरूर बता देना, जो बंदा ये पूरी वीडियो देखे, कि ट्रेनर आपको ट्रेन करने के लिए है। जब आप उससे बोलते हो कि भैया रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वो बोलता है कि बेटा आप ये ले लो। पहले दिन जाते ही वो ट्रेनर ये नहीं बोल देता आपको कि भाई इंजेक्शन के बिना बॉडी नहीं बनेगी, और बहुत सारे होंगे भी जो बोलते होंगे। लेकिन आप ये बात समझो कि अगर आपके पास अमाउंट है और आप अच्छी डाइट की जगह आप एनाबॉलिक्स में उसको पैसा लगा रहे हो जल्दी रिजल्ट के लिए, तो भाई उसको भी नहीं पता ना, उसके भी सोर्सेज हैं भाई। ओरिजिनल दिया हुआ विश्वास के ऊपर चलती है, क्योंकि इनलीगल काम है। लीगल काम हो तो बंदा मेडिकल स्टोर पर जाएगा, प्रिस्क्राइब कराएगा और ले लेगा। वो सब चीज़ें मेडिकल स्टोर पर मिलती हैं, कम डोजेज में मिलती हैं। लेकिन क्या होता है, डोजेज ज़्यादा चाहिए, 4 बंदा पूछ लेगा एक बार जाके। तो बहुत कुछ है। प्लीज़ एनाबॉलिक्स का यूज़ कम से कम करो जितना हो सकता है। अगर आप कम्पीट नहीं कर रहे हो तो एनाबॉलिक का बिल्कुल भी यूज़ मत करो। और आप कम्पीट करना चाहते हो, प्लीज़ आप जा सकते हो, अच्छी गाइडेंस के साथ जाओ, अपने लीवर टेस्ट कराओ अपने प्रॉपर टाइम पे, और अपना प्रोटीन की डाइट में कम्पीट रखो, अपना कार्ब लोड करो, अच्छे से अच्छे गुड अमाउंट ऑफ फैट करो, और मैक्रोज और माइक्रोज का बहुत ध्यान रखो। माइक्रोज का ध्यान तो कोई भी नहीं रखता, प्लीज़ रखो माइक्रोज का ध्यान। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आप अच्छा प्रोटीन ले लोगे, अच्छे एनाबॉलिक्स यूज़ कर लोगे, लेकिन माइक्रोज के बिना, मैक्रोज की बात नहीं करो, माइक्रोज के बिना आपका कुछ नहीं हो सकता। माइक्रोज इतने डिपेंड करते हैं, मल्टीविटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके रिजल्ट में हेल्प करती हैं, क्योंकि मसल के अंदर वो सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। आपकी प्रोटीन जाएगा, अमीनो एसिड्स प्रोफाइल ही तो होगी। तो प्लीज़ समझो इस बात को, और जितना हो सकता है एनाबॉलिक से दूर रहो और सेफ रहो बस। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।